देखिए आज से बाबू हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बाबू कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कोई भी एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब इसमें जो नंबर आता है, इससे जो मार्क्स पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप बोर्ड का एग्जाम में जाइएगा बाबू तो अकेले आपको 8 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, अकेले 8 to 10 मार्क्स अकेले आपका बोर्ड का एग्जाम में आएगा, ठीक है। जेईई मेंस का एग्जाम देने जाइएगा तो एक क्वेश्चन तो एकदम कन्फर्म गारंटी है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं रहता है बाबू। तो एक क्वेश्चन एकदम कन्फर्म गारंटी है। आप एनडीए का एग्जाम में जाइएगा बाबू तो एनडीए का एग्जाम में से करीब 5 से 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से आपको आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ठीक है ना। हाँ, और इसमें आपको यूज मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बाबू इंटीग्रेशन का यूज आएगा। इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रल कैलकुलस का ही चैप्टर है। तो अभी तो इंटीग्रेशन जो अभी जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इधर लास्ट का, सब में इंटीग्रेशन आ रहा है। तो इसमें भी बाबू आपको इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला वगैरह अगर मान लेते हैं कि नहीं याद होगा तो आज के बाद मतलब जाइएगा, आज यूज नहीं आएगा, आज के बाद नेक्स्ट क्लास से जिसका क्लास होगा उसमें इंटीग्रेशन भी यूज आएगा, ठीक है। देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले बाबू हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी तक जो आपको नॉलेज है, जितना आप अभी तक पढ़ाई किए हैं 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 6 4 5 मैंने जितना अभी तक आप पढ़े हैं उसमें आप अलजेब्रिक इक्वेशन सुने होंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे ऐसे मान लेते रहता है जिसमें एक्स वाई रहता है, ये आपको अलजेब्रिक इक्वेशन है। जिसमें आप 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़े थे, ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। तो ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन जिसमें साइन कॉस रहता था, साइन एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4 ऐसा रहता था कि नहीं, जिसमें साइन कॉस रहता था तो उसको बाबू हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन बोलते थे, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। जिसमें लॉग से रिलेटेड बात रहता है, लॉग, उसको लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें एक्सपोनेंशियल ई रहता है उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। बोली सर तो सब सुने हैं, अलजेब्रिक भी सुने थे, ट्रिगोमेट्रिकल भी सुने थे, लॉगरिथमिक भी सुने हैं, देखे भी थे, ठीक ना, एक्सपोनेंशियल भी सुने थे। ये सर अभी तक हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं मिला है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सर क्या रहेगा, सर कैसे रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में बाबू आप सिंपल समझिए, डिफरेंशियल को छोड़ दीजिए, उसको गोली मारिए, वो तो मैथमेटिकल मेरा खाना पूर्ति है, मेरा ड्यूटी है वो लिखे हैं, कहीं लिखने के लिए भी नहीं आएगा। वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहता है, डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन पढ़े हैं आप लोग, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x को कैसे इंडिकेट किया जाता है, dy बटा dx। dy बटा dx का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अभी एक बार डिफरेंशिएशन है तो एक ऑर्डर का हुआ, अगर इसी को हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर होगा, ये सभी पढ़ाए हैं। फिर दूसरा बार जो आता है उसको डिफरेंशिएट करें तो थर्ड ऑर्डर। तो 2 ऑर्डर का हो चाहे 3 ऑर्डर का हो, ये डिपेंड नहीं कर रहा है, बस डिपेंड कर रहा है कि उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव होना चाहिए। वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव होना चाहिए, चाहे ऑर्डर उसका कुछ भी हो, 1 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, कोई डॉट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए बाबू, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव छोड़ा करके अगर साइन कॉस भी है, एक्स वाई है तो चलेगा, लेकिन डेरिवेटिव हर हाल में होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। हाँ, तो वैसा इक्वेशन जिसमें आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव रहता है बाबू, उसी इक्वेशन को बाबू हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, हाँ देखिए इसी को यहाँ पढ़ते हैं। इक्वेशन कंटेनिंग मतलब हो, उसमें रखता हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोली सर तो अभी बोल रहे थे डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, क्या लिख दिए, ये ऐसी मनसौखी लिखे हैं, ठीक ना। हाँ, बहुत सा चीज़ होता है ना, जरूरी का चीज़ होता है, और बहुत सा चीज़ मनसौखी होता है। नहीं, जैसे आपको चश्मा जैसे हम लोग पहन ले हैं, ठीक है, तो हो सकता जरूरत का चीज़ है, ठीक है। अब मान लेते कोई चश्मा फैशन से भी लगाता है, नहीं, जितना इतना बड़ा बड़ा लगेले रहता है ना, सब फैशन, उसको चश्मा का कोई काम नहीं है। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखे हैं उसका कोई जरूरी नहीं है, वो फैशनेबल बने एज ए फैशन, शौक के तौर पर लिखे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं किसको है बाबू, जैसे मान लेते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन दिए, तो इसमें x का वैल्यू हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक ना, माने 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 6 7 8 9 10 एनीथिंग, कुछ भी। लेकिन जब x का वैल्यू हम कुछ भी डाल देंगे तो y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर जाएगा, निर्भर कर जाएगा। नहीं, माने x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। x का वैल्यू कोई 3 डालेगा तो y वैल्यू 9 आएगा। तो y का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पर, ठीक है बाबू। x हम फ्री हैं, एनीथिंग कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो बाबू x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, माने इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र होता है, फ्री,
और चूंकि y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिफरेंशिएशन पढ़ाएगा तो उसमें बताए होंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है बाबू, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या बाबू, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब बाबू y, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, माने वैसा इक्वेशन जिसमें x रहे y रहे, उस सब मनसौखी लिख रहे हैं एज ए फैशन, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द जादू यहाँ है, ठीक है, एंड द यहाँ देखिए, अरे जादू आपको यहाँ है, देखिए एंड द क्या होना चाहिए बाबू, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ही बाबू डीसी बोलते हैं बाबू, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ही बाबू शॉर्ट में डी डॉट सी डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलते हैं। माने वैसा इक्वेशन जिसमें x रहे y रहे और साथ ही साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव रहे, ठीक है। x y रह भी सकता है, ना भी रह सकता है, वो मनसौखी है एज ए फैशन, ठीक है। लेकिन हर हाल में उसमें क्या दिखना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी दिखना चाहिए। माने किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव दिख जाए तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बाबू, इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में इसको डी डॉट ही बोलते हैं। बोलिए सर एक दो को थोड़ा सा एग्जाम्पल देते सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल डी वाई बटा डी एक्स प्लस 4 बराबर 0, डी वाई बटा डी एक्स प्लस 4 बराबर 0। क्या इसमें x है, कहीं y है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, डी वाई बटा डी एक्स दिख रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो मनसौखी था, x और y मनसौखी है। जैसे कोई एज ए फैशन शौक के तौर पर कुछ करता है कि नहीं करता है, ठीक है, उसको जरूरत नहीं रहता लेकिन एज ए फैशन करता है वो, ठीक है। देखिए तो इतना इज डी डॉट ई है, डी मतलब डिफरेंशियल और ई मतलब इक्वेशन, ये बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेंगे बाबू, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर वाई और प्लस डी टू वाई बटा डी एक्स टू और प्लस साइन एक्स बराबर 2, ऐसा दिया रहे। देखिए ये सब को हमको ध्यान नहीं देना कि ये क्या आ गया, एक्स और वाई एज ए फैशन है, साइन भी एज ए फैशन है। हमको जिसमें डी वाई बटा डी एक्स नजर खाली आ गया, चाहे वो एक बार डिफ्रेंशिएट रहे या तो 2 बार, चाहे मोर देन 2, कितनों भी ऑर्डर का रहे, लेकिन अगर डी वाई डी एक्स अगर गलती से अगर एक बार भी दिख गया, एक जगह भी दिख गया, तो वो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ओके, ये जो इक्वेशन भी लिखे हैं वो भी कैसा इक्वेशन है बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इतना इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपका x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस 4 इंटू डी थ्री वाई बटा डी एक्स 3 इसका पावर 10 और इतना बराबर 0। देखिए ये x ही सब नजर नहीं, सिर्फ उसमें डी और डी एक्स दिख गया कि नहीं दिखा, दिख गया, तो दिख गया तो ये कैसा इक्वेशन हो गया बाबू, इतना इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट में डी डॉट ही बोलते हैं। का डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, तो लिखने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना, इसलिए हर एक जगह पर डी डॉट ही लिखा रहेगा, ठीक है। डी मतलब डिफरेंशियल, ई मतलब इक्वेशन। तो बहुत भारी है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन, पकड़ लीजिएगा। वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव नजर आ जाना चाहिए, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन नजर आ जाना चाहिए, हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब आप लोग पूछेंगे हमसे कि सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसके बारे में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है, बताते हैं क्या स्टडी करना है, आगे सुन लीजिए क्या स्टडी करना है, उसी को स्टडी करेंगे हम लोग। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए क्या होता है। अब इस चैप्टर में स्टडी क्या करना है कि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो सर ये सब दिया हुआ है 1 2 3 में, कहेगा कि इसका ऑर्डर क्या होता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। सबसे शुरुआत यहाँ से हुआ है, जो कि आपका एनडीए का टॉपिक है, बोर्ड का ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, चाहे सीबीएसई एग्जाम दीजिए चाहे बिहार बोर्ड से एग्जाम दीजिए, ठीक है। ऑर्डर डिग्री दोनों जगह आता है और एनडीए का एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन देकर ऑर्डर डिग्री पूछा जाता है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है वो बताना है, बताएंगे। और ऑर्डर और डिग्री के बाद जो पढ़ना है, दूसरा जो चीज पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना। जैसे आपको सिंपल इक्वेशन दे दे, समान दे दे आपको, y बराबर ऐसे दे दे, x इंटू साइन एक्स ऐसा दे दे आपको, इस तरह से इक्वेशन दे दे, नॉर्मल इक्वेशन, या फिर आपको दे दे y का स्क्वायर बराबर 2xy, इस तरह से दे दे, कुछ भी दे सकता है, नॉर्मल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बाबू, ये दोनों लिखे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव तो नजर नहीं आ रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं हुआ। तो ये आपको सिंपल इक्वेशन दे दे और आपसे बोला जाएगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कीजिए, माने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, माने सिंपल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको निर्माण करना है।
तो आपको ऑर्डर और डिग्री के बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब निर्माण करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मेशन वाला, ज़्यादा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बोर्ड का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एनडीए में भी आपको आएगा, जेईई मेंस में आएगा, सीवीटी में, हर एक जगह एकदम कोई भी एग्जाम दीजिए भरा पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, एकदम गारंटी के साथ। इन्हें कि कभी आया कभी नहीं आया ऐसा नहीं, ये टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए सर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, बता रहे हैं। देखिए, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण करना होता है, मैंने ये निर्माण करना, निर्माण कर लिए। और सॉल्यूशन करने का मतलब होता है उसको तोड़ना, मैंने उसको हटा दीजिए। निर्माण करना में डी वाई डी एक्स लाना रहेगा, और सॉल्यूशन में डी वाई डी एक्स को हटाना रहेगा, रिमूव करना रहेगा। तो यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। 5 गो अलग अलग मेथड है, वही एक गो मेथड और उस पर एग्जाम्पल करेंगे, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जैसे आपको दिया हुआ है, कोई कहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग अभी देखे होंगे, ठीक है, एनडीए का एग्जाम चाहे बोर्ड का निकालते होंगे क्वेश्चन बैंक, तो उसमें लिखा रहता होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। माने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए का मतलब डी और डी एक्स को रिमूव कीजिए। कैसे रिमूव करेंगे अभी बताएंगे, ठीक ना। लेकिन पढ़ना है सॉल्यूशन, फॉर्मेशन और ऑर्डर और डिग्री। ओके, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बोर्ड, जेईई मेंस, एनडीए, सीयूईटी, एनीथिंग, कुछ भी दीजिए, ठीक है बाबू। तो हम लोग बारी बारी से बाबू अभी हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले डिफिनीशन से शुरुआत किए हैं, और डिफिनीशन से शुरुआत करने के बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक जो आते हैं वो ऑर्डर और डिग्री पर आएंगे। आगे ऑर्डर बताएंगे और उसके बाद फिर डिग्री बताएंगे। ओके, हाँ, इसको थोड़ा नोट कीजिए। इक्वेशन देखिए, ऑर्डर कुछ नहीं है, ऑर्डर तो आप लोग पहले भी सुने हुए बाबू, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, 3 बार डिफरेंशिएट रहता है तो थर्ड ऑर्डर, 4 बार रहता है तो फोर्थ ऑर्डर, सुने कि नहीं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, जितना हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट में जितना सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया हुआ रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंटेनिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। माने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार, जितना बार मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया रहता है ना बाबू इक्वेशन में, वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। सबसे मैक्सिमम वाला डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ऑर्डर बोलते हैं। बोली कैसे सर, ऐसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दे दिया है, डी वाई बटा एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बटा डी एक्स टू और इसका पावर 10 और प्लस डी 4 वाई बटा डी एक्स 4 का पावर 20, ठीक है, या पावर 20 नहीं देते हैं, ठीक है। अब इतना बराबर 0 0 2 4 कुछ भी दिया रहे। बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, है। तो आपको इसमें डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3 जगह नजर आ रहा है। मेरा जहाँ तक आंख देख पा रहा है तो 3 जगह नजर आ रहा है, आप लोग को भी 3 ही जगह दिख रहा होगा, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। तो 3 जगह दिखे, चाहे 2 जगह दिखे, चाहे 1 जगह दिखे, दिखेगा जरूर, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिखबे करेगा। अगर नहीं दिखेगा तो फिर तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगा। नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन होने के तो दिखेगा तो जरूर, 1 जगह दिखे, चाहे 2 जगह, 3 जगह, तीनों जगह देख करके या चारों जगह देख करके देखिए कि सबसे ज़्यादा कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा देखिए, यहाँ 1 बार है, एक डी वाई डी एक्स, यहाँ डी टू और डी एक्स टू 2 बार है, यहाँ पर डी 4 वाई बटा डी एक्स 4 4 बार है, ठीक है। बोली सर ये 10 बार है, जो वो नहीं, वो 10 बार का मतलब क्या हुआ, पावर 10 का मतलब क्या हुआ, यही डी टू वाई बटा डी एक्स टू गुना डी टू वाई डी एक्स टू गुना डी टू वाई डी एक्स टू 10 बार गुना है, तो 10 बार गुना रहने से 10 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर फाइनली 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ, डी टू वाई बटा डी एक्स टू 2 बार, सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पर 1 ऑर्डर, यहाँ पर 4 ऑर्डर है, मैंने 4 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, 4 बार। ये 10 नहीं समझ रहे हैं, नहीं कि 10 बार है, नहीं। देखिए, तो इसका बाबू सबसे हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना, कहां पर है बाबू, 4 बार। तो ये 4 जो है बाबू, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया बाबू, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर इसका 4 हो गया। ओके, बोलिए सर एक आध और थोड़ा बताइए। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बोर्ड का एग्जाम में, या तो फिर एनडीए का अगर एग्जाम में अगर एक आध वो हल्का पूछ दिया तो ये वाला आएगा, ठीक है, मैंने हल्का का सर नहीं आता है ये, ठीक है। देखिए, और जैसे आपको पूछ दे कि आपको डी टू वाई बटा डी एक्स टू और ये प्लस ये बाबू आपका साइन एक्स और प्लस
dy/dx और इतना बराबर 4। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। दो जगह डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसमें, तो दोनों में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पर है, माने कितना है, 2। d2y/dx2 सबसे बड़ा यहीं पर डिफरेंशिएट है, दूसरे ज़्यादा तो है नहीं बाबू। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो यही बाबू इसका क्या हो गया बाबू, ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आपका ये ऑर्डर बाबू कितना हो गया बाबू, 2। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख लीजिए कि जहाँ से जहाँ तक है, जितना जगह पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट शामिल है उसमें सबसे ज़्यादा कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया हुआ है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, आप सुनिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम में आए, चाहे जेईई मेंस में आए, जेईई मेंस में तो ऑर्डर डायरेक्ट का नहीं आता है, ठीक है, वो साइड से भल कुछ को रिलेट करके पूछ सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। एनडीए में डायरेक्ट आ सकता है, तो बोर्ड का ये मेनली टॉपिक है। तो जो आता है बाबू, तो उसमें ऑर्डर खाली नहीं आता है, ऑर्डर और डिग्री मिला करके आता है। एक ही क्वेश्चन रहेगा कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम बाबू एक ही बार दोनों को करेंगे। तो दोनों को करने के लिए हम ऑर्डर थोड़ा बता ही दिए हैं, डिग्री बता करके और 5-6 को एग्जाम्पल अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग जगह अगर थोड़ा हल्का का डिग्री है, ठीक है ना बाबू, ऑर्डर जैसा नहीं है। देखिए सुनिए बाबू, यहाँ देखिए आगे मिला, देखिए तब लिखिएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, ऑर्डर तो समझे अभी, डिग्री क्या होता है। व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब जब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बाबू ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए बाबू, पॉलिनोमियल होना चाहिए इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डैट मीन्स पावर ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर डिफाइंड, मतलब जितना भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर है वो सब डिफाइंड होना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, रेडिकल साइन का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर है वो रूट में नहीं रहना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, 1/³ रूट नहीं रहना चाहिए, 4th रूट नहीं रहना चाहिए। मतलब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माने इंटीजर में होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। जैसे dy/dx का पावर 10 हो सकता है, d2y/dx2 का पावर 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 5/2, 2/6 ऐसे करके नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट इच्छा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तब देन हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो सबसे बड़ा पावर होगा, हाईएस्ट पावर, ठीक है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी को बाबू हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बोलते हैं। और नोट में लिखे हैं इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, माने डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल का मतलब हुआ पॉलिनोमियल मीन्स फ्री फ्रॉम साइन कॉस tan log e etc, देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बोली सर ऊपर से नीचे तक सर ये भाषण जो आप पढ़े उसको हमको ईमानदारी साथ बोले सर 1% का भी पता नहीं चला। ये कितनों बार पढ़ते रहेंगे तो नहीं पता चलेगा, इसलिए हम थोड़ा रफली नीचे आ गए। हमको पता था कि इसको रेखाचित्र करने से समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जो लिखा वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में पढ़ने से नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा तरीका से आएगा। देखिए क्या कैसे समझ में आएगा, देखिए घबराइएगा नहीं। जैसे यहाँ पर हम बोले बाबू ये फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ d.e डिफरेंशियल इक्वेशन 1 नंबर में। ये है बाबू आपका d3y/dx3 और इसका पावर 20 और प्लस d2y/dx2 का पावर बाबू 50 और प्लस x = 0। छोटा सा लेते हैं, ठीक है, समझना है कंसेप्ट। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आगे है कि नहीं, यस या नो, है dy/dx दिख रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालना है। तो ऑर्डर अभी क्या बता रहे थे बाबू, ऑर्डर क्या बता रहे थे कि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ उसमें जितना जगह डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसमें सबसे मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो इसमें एक बार 3 है, एक बार 2 है, तो मैक्सिमम कितना हुआ, 3 हुआ। 20 नहीं होगा, पावर 20 का मतलब समझो 20 बार गुना में है, तो 20 बार गुना में रहेगा तैयो तो 3 बार डिफरेंशिएट होगा। तो इसको 3 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो 3 जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया हुआ है वही इसका क्या हो गया बाबू, ऑर्डर, वही इसका क्या हो गया बाबू, ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका बाबू आपका 3 हो गया, ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर 3। आप जरा सुनिए, बोली सर ऑर्डर तो हम पहले से समझ चुके थे, आप डिग्री नहीं समझा रहे हैं। हाँ डिग्री समझा रहे हैं। देखिए
डिग्री निकालने के लिए बाबू जितना भी आपको जितना जगह डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो पावर जो दिख रहा है वो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन हो, रूट में हो, बटा में नहीं रहना चाहिए, इंटीजर पावर होना चाहिए। तो यहाँ जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर दिख रहा है 20, तो 20 क्या फ्रैक्शन में है? नहीं। वहाँ पर पावर दिख रहा है 50, क्या 50 फ्रैक्शन में है, बटा में है, रूट में है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है? नहीं, वो इंटीजर पावर है, इंटीजर पावर है, इंटीजर पावर है, माने फ्रैक्शन इस सब नहीं रहना चाहिए। तो नहीं है, नहीं है। तो ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर हुआ, माने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर का जो मैक्सिमम पावर है ना बाबू, दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, ऑर्डर का जो मैक्सिमम पावर है, ऑर्डर का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। देखिए ऑर्डर ये है कि ये है, ऑर्डर ये है 3, इसका ऑर्डर है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 20। यहाँ 50 नहीं देखना है, 50 ऑर्डर का पावर नहीं है, ऑर्डर तो इसका 3 हुआ। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो ऑर्डर इसका ये है, उसका मैक्सिमम पावर आपको 20 दिख रहा है, तो वो आपका डिग्री हो गया। तो इसका बाबू आपको अगर डिग्री बोलेंगे तो इसका डिग्री बोलिएगा बाबू आपका 20, ये जो 20 यहाँ दिख रहा है। ऑर्डर का पावर को क्या बोलते हैं बाबू? डिग्री। अगर यहाँ पर मान लेते कोई पावर नहीं रहता, 1 रहता, 1, तो इसका डिग्री 1 हो जाता। ठीक है, बोली सर तो इतना तो सिंपल है सर कि ऑर्डर का पावर को आप डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर रहता है उसका पावर देख लेंगे, खाली फ्रैक्शन ही सब। तो सर इतना इस तरह का कॉम्प्लेक्स 5-6 लाइन में क्या लिखे हैं? बता रहे हैं 5-6 लाइन में क्या लिखे, घबराइएगा नहीं। ठीक है ना, देखिए सब बता रहे हैं। दूसरा ऑर्डर और डिग्री निकालना है, dy/dx का पावर आपको 5 और प्लस d2y/dx2 और प्लस sin x बराबर 2, ऐसा दिया हुआ बाबू। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको ऑर्डर कितना है, 1 या 2? ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक ना, हाईएस्ट जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट कर, ये मैक्सिमम यहाँ है बाबू, ये तो 1 बार है। ठीक है, हाँ, तो इसका ऑर्डर आपका 2 हुआ। अब ऑर्डर का जो पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो ऑर्डर इसका 2 हुआ, ऑर्डर 2 हुआ, तो ऑर्डर इसका लिख दीजिए कि ऑर्डर इसका 2 है। पूरा समझाएंगे, ठीक है, घबराइएगा नहीं। ठीक ना, ऑर्डर इसका बाबू 2 है, ऑर्डर 2 हो गया बाबू। और ऑर्डर का जो पावर होता है बाबू उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ इसका पावर कुछ नहीं बाबू, इसका पावर कुछ नहीं, तो पावर 1 ही नहीं समझेंगे बाबू, 0 तो नहीं समझेंगे, कुछ नहीं तो समथिंग का पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 थोड़ी है वहाँ, नहीं। तो इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है बाबू? 1। तो ये आपका ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर का पावर देख लीजिए आप, ऑर्डर का पावर आँख से देखना है, थ्योरम से नहीं, आँख से। हाँ, तो ऑर्डर का पावर जो है बाबू 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया बाबू? 1 हो गया। ऑर्डर इसका 2 और डिग्री आपका 1 हो गया। वही सर, तो ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये लिखा हुआ क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लिखे क्या है, डिफाइन है, ये सब नोट में क्या लिखे तुरंत बता रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ऑर्डर देख लीजिए, और ऑर्डर का पावर कितना है ना, बस वो देख लीजिए, खाली वो फ्रैक्शन सब नहीं रहना चाहिए। बोली सर तो फ्रैक्शन में रहेगा फिर क्या करेंगे? बता रहे हैं क्या करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपका ऑर्डर का जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं, मैंने किसी भी अभी नोट में लिखवा देंगे, लिखे भी है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो फ्रैक्शन इस समय नहीं आ सकता है, रूट इस समय नहीं आ सकता। जब भी आएगा तो इंटीग्रल पावर आएगा, इंटीजर पूर्णांक में आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ऑर्डर का पावर को डिग्री बोलते हैं, शॉर्ट में समझिए, अभी इधर नहीं समझाएं, टेंशन नहीं लीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आए दोनों, ऑर्डर का पावर को डिग्री बोलते हैं, इधर तुरंत अभी आ रहे हैं, घबराई नहीं। ठीक है, और प्लस x और प्लस d3y/dx3 का पावर 4 इतना बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस या नो? है डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ठीक है, इसका आपका अगर डिग्री कहेगा तो इसका डिग्री कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 जगह हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, dy/dx, और तीनों जगह में सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएट किया हुआ है ये 3 वाला है, d3/dx। ये तो 2 है, ये 1 है, नहीं तो हाँ, तो 3 जो है इसका नो डाउट ऑर्डर हुआ, अरे सॉरी, 3 जो मैक्सिमम बार 3 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है बाबू, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बाबू? ऑर्डर इसका 3 हो गया, जो मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ ऑर्डर हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे एंड एक आपको डिग्री, बहुत सा बच्चे सोचेंगे अरे सर ऑर्डर का पावर डिग्री बोले, ऑर्डर का पावर डिग्री बोले तो यहाँ डिग्री 4 बोल दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बोले अरे बाप रे, ये तो दिमाग देख के उड़ गया सर, ये तो देख के दिमाग उड़ गया सर, डिग्री नॉट डिफाइंड, दिमाग उड़ गया सर, वही दिमाग उड़ गया, वही बता रहे हैं। देखिए हम अब पीछे लाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नॉट इन पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट।
अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ, पॉलिनोमियल मीन्स फ्री फ्रॉम, फ्री मतलब नहीं रहना चाहिए, फ्री मतलब उससे मुक्त होना चाहिए, साइन से मुक्त होना चाहिए, कॉस से मुक्त होना चाहिए, tan से मुक्त होना चाहिए, डॉट 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 बने कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से मुक्त होना चाहिए, लॉग से डिफरेंशियल कोफिशिएंट मुक्त होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का पावर नहीं होना चाहिए, ई का पावर x, ई का पावर होता है ना x, तो x के जगह पर ddf नहीं होना चाहिए, डॉट 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 etc एक्सेट्रा, देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। बोली सर आप लगता है थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग या तो मिस्टेक कर रहे हैं आप, चाहे हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं। इसमें भी तो सर साइन था सर, साइन था सर, तो फिर यहाँ पर आप मजा से सर डिग्री लिखे हुए हैं, 1 लिखे हुए हैं सर, इधर भी इसमें साइन आपको क्या नुकसान कर दिया सर, साइन आपको देखिए बहुत अंतर है। देखिए यहाँ पर साइन जो है, साइन तो है ये है, लेकिन अंदर में एंगल x के जगह पर dy बटा df डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो साइन x log x अलग से हो सकता है, लेकिन साइन कॉस tan एंगल के जगह पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर एंगल के जगह पर साइन हो गया, कॉस हो गया, लॉग के अंदर में x के जगह पर dy नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल मतलब साइन कॉस tan लॉग इस सब के अंदर में dy dx घुसा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो क्या यहाँ पर जो आपको जो हम यहाँ जो बताए क्या साइन के अंदर में x के जगह पर dy dx ये सब घुसा हुआ है? नहीं, साइन x अलग से फंक्शन है, माने dy dx में साइन कॉफ लगा हुआ नहीं है। लेकिन आप इसके अगला वाला में क्या देख पा रहे होंगे सर, अगला वाला में क्या, यही ना है, सॉरी पीछे हो गया। देखिए यहाँ देखिए अगला वाला में क्या देख रहे हैं, साइन x नहीं है, एंगल के जगह पर ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, dy dx है, एंगल के जगह, चाहे एक ऑर्डर का है चाहे 2 ऑर्डर का है, लेकिन साइन में एंगल के जगह पर आपको dy dx दिख रहा है बाबू, एंगल के जगह पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में जो डिग्री होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। रुकिए ना, ठीक ना, देखिए घबराई नहीं, ठीक ना, d3y बटा dx3 का पावर आपका 10 और प्लस लॉग ऑफ dy बटा dx और इतना बराबर 2, ठीक है। इसका ऑर्डर डिग्री निकालना है और हम यही हूबहू क्वेश्चन दे रहे हैं, d3y बटा dx3 का पावर 10 और प्लस लॉग x और ये dy बटा dx और इतना log x और प्लस ये तो बराबर 2 लिख देते हैं, बराबर 2। इस दोनों सिचुएशन में बाबू ऑर्डर और डिग्री निकालना है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया हुआ है, 3 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, डिग्री में थोड़ा सा झमेला है, ठीक ना, हाँ वही झमेला हम क्लियर कर रहे हैं, डिग्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऑर्डर 3 हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ log x होता है ओरिजिनल फंक्शन log x, लेकिन यहाँ log डिफरेंशियल कोफिशिएंट में dy dx में log लगा हुआ है, तो dy dx में log या फिर e का पावर x होता है ना, तो e का पावर x के जगह पर dy dx नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट में साइन नहीं होना चाहिए, कॉफ नहीं होना चाहिए, tan ये सब, सेक ये सब, कॉसेक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, log नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में डिग्री इज नॉट डिफाइंड, उस सिचुएशन में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ठीक ना। हाँ देखिए तो यहाँ पर देखिए log अंदर में एंगल x के जगह पर ही क्या है, dy dx है ना, हाँ तो इसका जो डिग्री लिखेंगे क्या लिखेंगे, डिग्री कितना लिखे, 10 लिखे नहीं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। दोनों नमूना आपके सामने है, दोनों नमूना आपके सामने है। यहाँ देखिए यहाँ पर डिग्री तो यहाँ ऑर्डर भी तो यहाँ भी तो 3 हुआ, 3 बार डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका ऑर्डर 3 हुआ, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री लिखेंगे आपको आश्चर्य करने वाला बात लिखेंगे, बोले अरे बार इसे में लिखें यार, वो बहुत यही है ये सर, तो यहाँ पर डिग्री 10 कैसे लिख दिया आप, ऑर्डर का पावर को काहे लिख दिए। देखिए ये log x अलगे है और उसके बगल में गुना में dy dx है, log के अंदर में x के जगह पर dy df नहीं है, ठीक है। साइन x cos x हो सकता है, लेकिन साइन ऑफ dy df नहीं हो सकता है, log ऑफ dy df नहीं हो सकता है, ठीक है। e का पावर dy df नहीं हो सकता है, e का पावर x अलगे से हो सकता है, नहीं समझ रहे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर डिग्री इसका कितना हो गया, 10, ऊपर यही वाला सेम क्वेश्चन, डिग्री नॉट डिफाइंड है। ओके रुक जाइए, घबराइए अभी नहीं लिखिए, ठीक है, घबराइए नहीं। देखिए इसका चौथा नंबर है, असाइनमेंट से कर दे रहे हैं थोड़ा सा।
DPP का निकालिएगा 1 का 4 नंबर। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑर्डर डिग्री पर पूरा भरमार क्वेश्चन है, ठीक ना। 1 का 4 DPP लिखा हुआ है, डेली एक ही को इसमें DPP है। देखिए इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है d2y/dx2 और बराबर यहाँ है बाबू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का पावर 4 है। ऐसा है सर, देखिए एंजॉय करके सुनिए, ठीक है ना। यही ना है क्वेश्चन 1 का 4 d2/dx2, यही ना बाबू, मॉडुलस है 1 का 4, यही ना है क्वेश्चन, यही ना है। चलिए देखिए इधर सुनिए सर, इधर सुनिए ना सर, आराम से देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप वही देखने के लिए तो आप सीखने के लिए आप क्लास आए हैं। d2/dx ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब 1 प्लस dy/dx का पावर 4, और क्यूब रूट का मतलब आप लोग उतना बच्चा नहीं है, बुतरू नहीं है, ठीक है कि नहीं, समझिएगा। क्यूब रूट का मतलब पावर क्या हो गया 1/3। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर रेडिकल पावर दिख रहा है, रेडिकल माने फ्रैक्शन पावर, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, 5/4 हो, 3/2 हो, फ्रैक्शन पावर दिख रहा है, तो आप उसका डायरेक्टली जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने डायरेक्टली जो दिया हुआ उससे डिग्री आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। कैसे यहाँ पर डिग्री डायरेक्ट लिख दी है, यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री डायरेक्ट लिख दी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रैक्शन पावर हमको कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शन पावर नजर नहीं आना चाहिए। देखिए क्या लिखे, देखिए अब यहाँ पर लाए हैं। देखिए जब आदमी को सिचुएशन आता है ना तो उसको समझ में ज़्यादा आता है, और बिना सिचुएशन नहीं ले कितनों को समझाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई कहे बहुत पढ़ो मेहनत करो, ठीक ना, हाँ या तो आग लग जाएगा तो ये उपाय करना चाहिए, यहाँ से वाला उखाड़ के लाना चाहिए, वाला जो कहाँ फायर वाला उधर वाला, ठीक है ना, ऐसे लगा कि वहाँ से कैसे उखाड़ लेंगे सर, आग लगेगा तो इसको गेट को तोड़ देना चाहिए, हल्का गेट है, ले सर ऐसे कैसे टूट जाए, हम बिना खेले नहीं आते हैं, भूखले आते हैं, ठीक ना, ऐसे कैसे टूट जाएगा। जब आग लगेगा ना सब ऑटोमेटिक, जहाँ नहीं हो कोई बतावेगा कि तोड़ना चाहिए वहाँ भी टूटने लगेगा, निकलने का रास्ता ढूंढने लगिएगा, ठीक ना। जब समय सिचुएशन आता है आदमी को तब उसको जो समझदारी सीख मिलता है ना, वो बिना समय सिचुएशन वाले को सिखा नहीं सकता है, एक्चुअल में नहीं सिखा सकता है। मैंने 50% रियलाइज करवा सकता है, 60% तक समझा सकता है, लेकिन 100% सिचुएशन अलग के बाद ही समझ में आता है। कितनों कोई कहेगा कि पैसा कमाना चाहिए तो सेविंग करना चाहिए, पैसा कमा के मुसीबत में काम देता है, ठीक ना, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। जब पैसा जब ख़त्म हो जाता है, मुसीबत आ जाता है ना, तब समझ में आता है। तब फिर अगला बार से जब आदमी नेक्स्ट टाइम से कमाता है तब फिर सेविंग करता है, क्या रे यार तो पीछे हम क्या मिस्टेक कर दिए। अभी आपको कितनों को बोलता होगा मेहनत से पढ़िए, IIT जाना है, NIT जाना है, CUT में जाना है, आगे फ्यूचर बहुत कंपटीशन बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक ना, हाँ बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, बहुत संघर्ष हो जाएगा जीवन बनाने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन अभी समझ में नहीं आता होगा। बहुत सा अभी समझ में जाता है, ठीक है, जो गाइडलाइन में चलता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को अभी बहुत अजय मजाक लगता है, नहीं समझ में आता है। जब दर का ठोकरा खाता है ना, खुद से दर का ठोकरा खाता है, तब उसको पूरा पता चल जाता है। तो अभी हम लोग इस डिफिनीशन को कितनों भी आपको समझाते समझ में नहीं आता, इसका सिचुएशन आया हुआ है, ठीक ना, हाँ जब सिचुएशन आया हुआ है तो हम एट ए टाइम सबको समझ में आ जाएगा। इसी तो अभी उसको हम डिफिनीशन नहीं समझाए थे, ठीक है। देखिए अब सिचुएशन आया हुआ है, देखिए क्या लिखे हैं, देखिए व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए, और पॉलिनोमियल का मतलब एक और लिखा हुआ है, पावर ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर डिफाइंड होना चाहिए, और साथ ही साथ फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन होता है। रेडिकल साइन का मतलब फ्रैक्शन, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, 3/2 हो गया, मैंने फ्रैक्शन में नहीं दिखना चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर है वो फ्रैक्शन में नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ इंटीजर पावर होना चाहिए, इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए, 4 दिखना चाहिए, 5 दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, फ्रैक्शन में नजर नहीं आना चाहिए। तो बोली सर तो यहाँ तो सर फ्रैक्शन तो दिख रहा है सर, क्यूब रूट है, तो फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। हम ये डायरेक्टली इसको नहीं बोल सकते हैं कि डिग्री इसका नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन हमको फ्रैक्शन को हटाने के बाद एक्चुअल एनालिसिस होगा कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो जरा बताइए तो फ्रैक्शन पावर कैसे हटेगा। क्यूब रूट है, अगर कोई यहाँ क्यूब कर दे, क्यूब तो 3 से 3 गोल होकर के पावर इंटीजर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ तो इसको क्यूबिंग करना पड़ेगा। इसके ऊपर और क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 है, तो दोनों दोनों स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्यूबिंग करने जा रहे हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, घबराइएगा नहीं, क्यूबिंग बोथ साइड्स,
क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करते हैं, देखिएगा d2y बटा dx2 अभी बोले ना सर हम डायरेक्ट इसका निकाल देते सर, ठीक ना, ऑर्डर तो इसका 2 दिख ही रहा है सर, ऑर्डर 2 है और ऑर्डर का पावर सर 1 है तो डिग्री इसका 1 बोल दीजिए, लेकिन डिग्री 1 इसका नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन पावर दिख रहा है तो हम लोग इसको इंटीजर पावर बना करके ही डिग्री डिफाइन होगा एक्चुअल में, ठीक ना। हाँ देखिए, तो इसको क्या कर दिए बाबू, क्यूब कर दिए और इधर क्यूब करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का पावर 4 और इसका पहले से पावर आपका है 1/3 और इसका क्यूब किए हैं, देखिए इधर भी क्यूब उधर भी क्यूब। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ समझ में आया? ऐसा करने से फ़ायदा हुआ सर, यहाँ पर इंजॉयमेंट मिला सर, फ्रैक्शन खत्म हो गया सर। तो यहाँ से एक लाइन बस और लिखते हैं सर, ज़्यादा नहीं, d2y बटा dx2 बाबू और इसका पावर 3 और यहाँ से 1 प्लस dy बटा dx का पावर खाली 4 ही बचा कि कुछ और बचा उधर? खाली 4 बचा। देखिए अब ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर है वो फ्रैक्शन में नज़र नहीं आ रहा है। फ्रैक्शन हो, रूट हो, क्यूब रूट, 3/2, 5/6, ये सब नहीं दिख रहा। हमको दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या? हमको नज़र नहीं आ रहा है जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अब सॉलिड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ठीक है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ओके। और जब रेडिकल साइन से इसको फ्री कर दिए तब उसके बाद फिर ऑर्डर और डिग्री एनालिसिस होगा, ओके। हाँ, और बिना हटेले ऑर्डर तो निकल जाएगा लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा। इस सब इतना कानून चाहिए डिग्री निकालने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए कोई कानून चाहिए नहीं है, ठीक है, कोई कानून चाहिए नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा कितना बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है? 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बाबू? ऑर्डर इसका 2 हो गया और ऑर्डर का पावर को डिग्री बोलते हैं। तो ये ऑर्डर है और इसका पावर डिग्री कितना है? 3। तो इसका डिग्री कितना हो गया? इसका डिग्री आपका 3 हो गया। और डायरेक्ट अगर देख रहे थे तो डिग्री कितना नजर आ रहा था? 1 नजर आता, लेकिन इसका डिग्री आता 3 है। देखिए इधर पीछे पेज पलटिए, आंसर में इसका होगा 1 का 4 नंबर, 1 का 4 लगता है आंसर हो नहीं दिल, लिख लीजिएगा आंसर 1 का 4 आंसर नहीं दिए। यहाँ पर आप क्या किस लिए बता रहे हैं? ये 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर, यह स्क्वायर रूट का मतलब बताइएगा थोड़ा सा। स्क्वायर रूट का मतलब पूरा का पावर ऐसे दे करके और पावर 1/2 देंगे ना बाबू, हाँ। और यहाँ से बाबू आपको c इंटू ये d2y बटा dx2 और इसका पूरा का पावर क्या बाबू? 1/3, ठीक है बाबू। देखिए अभी बाबू एक तरफ क्यूब रूट था तो हम बहुत मज़ा से इंजॉय करके क्यूब करके फ्रैक्शन को हटा लिए थे ना अभी, हाँ। इसमें फ्रैक्शन पावर दिख रहा है तो हमको नो डाउट ऑर्डर तो डायरेक्ट निकल जाएगा। डिग्री के लिए कानून चाहिए, ऑर्डर के लिए कोई कानून चाहिए ना, नियम कानून नहीं है। डिग्री इसका डायरेक्ट आपको ऑर्डर इसका 2 होगा, लेकिन डिग्री के लिए फ्रैक्शन पावर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर नजर नहीं आना चाहिए। हमको यहाँ भी फ्रैक्शन पावर रेडिकल साइन दिख रहा है, यहाँ भी फ्रैक्शन पावर दिख रहा है, लेकिन हमको इसमें दिक्कत क्या है कि एक जगह पावर 1/2 है और एक जगह पावर 1/3 है। तो आप लोग लिमिट में भी पढ़े हैं और ये इंटीग्रेशन ही पढ़े हैं कि आपको अगर पावर अलग अलग रहता है तो पावर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, पावर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पावर डिफरेंट है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ पावर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ पावर 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू? 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, जैसे आप दोनों तरफ क्यूब करते थे, स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ दोनों तरफ पावर 6 करना पड़ेगा। बोली 6 करने से क्या फायदा होगा सर? यहाँ 2 या 6 खट के फ्रैक्शन को गोल कर देगा, वहाँ 3 दूनी 6 कट के फ्रैक्शन को गोल कर देगा। क्या बाबू 6 कहाँ से टपका समझ में आया? हाँ, तो दोनों तरफ लिखेंगे गिवन पावर 6 बोथ साइड्स। 6 कहाँ से आए, कोई दिक्कत है ना बाबू? नहीं। देखिए तो 6 देंगे बाबू तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका पावर बाबू 1/2 तो पहले से था और यहाँ 6 दे रहे हैं बाबू, ठीक है। अब इतना बराबर c इंटू d2y बटा dx2 और ये पूरा का पावर बाबू 1/3 है पहले से बाबू और ये पावर 6 दे रहे हैं। तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा ये 2 या 6 आ जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बाबू? नहीं। तो यहाँ से बाबू आपको आ गया ये 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर और ये पूरा पावर कितना बाबू? ये 3 आ गया। अब इतना बराबर बाबू c इंटू d2y बटा dx2 और इधर कितना हो गया बाबू? होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना बाबू? हाँ। तो यहाँ से देखिए
यहाँ से बाबू आपको 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स टू डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका पावर 1/3 और ये अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर और इतना इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स टू का अलग अलग बाबू दोनों गुना करके होल स्क्वायर है। रुक जाइएगा 1 मिनट बाबू, 1 मिनट रुकिए, सुनिए इधर देखिए। आप बताइए क्या इसको हम अगर a प्लस बी को होल क्यूब पर तोड़े तो क्या यहाँ से हमको डिग्री मिल सकता है? नहीं मिल सकता। काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स टू है और सबसे हाईएस्ट वाला जो है ये डी टू वाई बटा डी एक्स टू यहाँ है। तो हम इसको अगर तोड़ भी दिए तो क्या वहाँ से हमको डिग्री निकालना है? क्या यहाँ से डिग्री आइडेंटिफाई होगा? इस टर्म से डिग्री आइडेंटिफाई नहीं होगा क्योंकि वो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर इसमें ए है तो ये तो सिंगल है, तो तोड़ जोड़ में है नहीं, वो तो सिंगल है। तो इसीलिए आप इसको अगर मान लेते हैं बाई चांस अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पर डी टू वाई डी एक्स टू रहता और यहाँ पर डी वाई डी एफ रहता तब तो हाईएस्ट ऑर्डर से डिग्री मिलता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म यहाँ रहता तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ना पड़ता और तोड़ने के बाद उसमें सबसे बड़ा पावर दिखता कि डी टू वाई डी एक्स टू का सबसे बड़ा पावर कितना है, क्या है। नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बाबू इसको तोड़ने का आवश्यकता नहीं है, तोड़िएगा व्यर्थ चला जाएगा, उससे हमको कोई डिग्री में लेना ही देना ही नहीं है। लेना देना यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ है बाबू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये फ्रैक्शन पावर से गोल हो गया कि नहीं? फ्रैक्शन पावर खत्म हो गया, इंटीजर आ गया। तो इसका ऑर्डर थोड़ा सा गुनगुनाइएगा बाबू आप लोग। इसका ऑर्डर आपका 2 है और ऑर्डर का पावर को डिग्री बोलते हैं। तो ऑर्डर इसका, ऑर्डर का पावर को डिग्री, तो इसका डिग्री कितना हो गया बाबू? डिग्री आपका ऐसा कंसेप्ट है डिग्री का। ठीक है बाबू, अब इतना आपको मान लेते हैं बेसिक हम बताए। अब घर पर हम प्रॉब्लम देंगे, डॉट देंगे आज ऑर्डर डिग्री का। आपको मान लेते जैसे असाइनमेंट ले गया और जैसे कॉपी ले गया वैसे ही हूबहू असाइनमेंट और कॉपी लेके आ गया तो उसको कोई फायदा होगा नहीं। प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट कीजिए, प्रॉब्लम बनाने में आप तड़पिए, ठीक है, तड़पिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको आप प्रॉब्लम हम जो दे रहे हैं वो बन ही जाए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कीजिए, उसमें एकदम एक लेवल का तड़प बढ़ाइए। तड़प जितना ज़्यादा तड़प बढ़ेगा फिर अगला दिन जब हमसे जुड़िएगा तो आपको जब हम उस सब प्रॉब्लम बताएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लगा कि बाप रे कैसे दिक्कत हो रहा था, ये प्रॉब्लम हो रहा था सर, अच्छा ऐसे बनता, ठीक है ना। ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपको प्यास लगा हुआ है, ठीक है ना, प्यास लगा, नॉर्मल हल्का सा एहसास हुआ कि हमको प्यास लगा, पानी को पकड़ा दिया कि भैया हल्का प्यास लग रहा, लीजिए पानी लीजिए, उसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। और वही है कि हम प्यासा हुआ एकदम तड़प रहे हैं, एकदम गर्मी के दिन में एकदम होता है ना, कभी कभी जाते हैं यात्रा पर, इधर उधर जाते हैं, एकदम तड़प रहे हैं पानी के बिना, ठीक है, बहुत 2 घंटा 3 घंटा एकदम गला सूख रहा है, बेचैन हो रहे हैं। और उस समय अगर ठंडा पानी अगर कहीं दिख जाता है, चाहे कोई आदमी अपना बोतल से ठंडा पानी पिला देता है, क्या वही बात है। तो आप प्रॉब्लम जो बनाइए, ठीक है, तो एकदम तड़प एक लेवल तक बढ़ाइए ताकि आप नेक्स्ट क्लास फिर हमसे जुड़िए तो आपको बहुत मजा आए कि अरे बाप रे वाह। और तड़प नहीं बढ़ा के आइएगा, कितनों बताएंगे तो लगेगा सर अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, सर का तो काम है डॉट बताना, और मेरा तो यहाँ काम है आना, ठीक है। नहीं, उस लेवल का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप अगर उस लेवल का मज़ा चाहते हैं तो आप तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों में आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट जरूर कीजिए, वो भी एकदम एक लेवल तक अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए, संघर्ष कीजिए, समझ रहे हैं बाबू? हाँ, तब मज़ा आपको आएगा। देखिए, फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना। ओके बाबू, मैंने आपको सिंपल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना रहेगा, बनाइए, ठीक है ना, बनाना रहेगा, ठीक है बाबू। हाँ देखिए, इफ एन इक्वेशन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्विंग सम आर्बिट्री कांस्टेंट। अभी आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब कुछ बच्चे पूछे थे कि सर आर्बिट्री कांस्टेंट का क्या मतलब है। ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट जो हम लिखे हैं, तो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है बाबू कि कांस्टेंट रहने के बावजूद भी वो क्या हो जाए, बदल जाए। जैसे कोई इक्वेशन आपको ऐसे लिखा ax + y = 0, ठीक है, तो x भी y है, वेरिएबल है, लेकिन a भी वेरिएबल है, लेकिन ये स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट का लेटर है इसमें ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहीं भी a का जगह पर इसी फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो 4x + y = 0 हो जाएगा, 3x + y = देखिए a का वैल्यू कांस्टेंट के बावजूद भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक बाबू। हाँ, तो जो कांस्टेंट होने के बावजूद भी बदली करे तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट का लेटर ABC से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक ना। और कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी से रिप्रेजेंट होता है, मतलब कांस्टेंट के बावजूद भी जगह जगह पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदली कर जाएगा। लेकिन कोई कहे 10 20 50 100, तो क्या 10 20 50 100 दुनिया में कोई भी जगह पर चल जाए तो बदल जाएगा? यहाँ 10 है तो क्या दिल्ली में जाएगा तो 12 का भी हो जाएगा? नहीं, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ओके, तो 10 20 50 100 जो है बाबू वो आपका मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ए बी सी जो है बाबू वो क्या है बाबू, आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब वो कांस्टेंट के रहने के बावजूद भी क्या होगा बाबू, चेंज करेगा, बदलेगा। और एक्स वाई है वो तो खैर वेरिएबल है, ये है, ठीक है बाबू। देखिए, तो वैसा कोई इक्वेशन दिया हुआ बाबू जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई है, माने एक्स है वाई है, और साथ ही साथ उसमें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी है बाबू। इज गिवन देन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से नीचे जो बताया जा रहा है उससे बनाया जाता है। ओके, देखिए 1 नंबर डिफरेंशिएट करना है। जब तक आपको एक सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, जब तक डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा, जब तक डी वाई डी एक्स कैसे आएगा? हम कोई इक्वेशन को डिफरेंशिएट नहीं करें तो डी वाई डी एक्स आ सकता है? नहीं। आपको जैसे ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया वाई बराबर एक्स और कहेगा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनेगा जो उसमें डी वाई डी एक्स रहेगा, डी वाई डी एक्स आवेगा। तो डी वाई डी एक्स लाने के लिए बाबू, डी वाई डी एक्स लाने के लिए हर हाल में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बिना डिफरेंशिएट करे डी वाई डी एक्स आवेगा कैसे? सोचने की बात है। तो इसको शुरुआत कहाँ से करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में बाबू दिया हुआ इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। कितना बार करेंगे? एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन इट। जितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा उतना बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा उतना बार उसको डिफरेंशिएट। मान लेते किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, तो उसको कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। बता रहे, तुरंत बता रहे, घबराइए नहीं, ठीक ना। और फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा विथ द हेल्प ऑफ एबव इक्वेशन। माने जो डिफरेंशिएट करके जो आया जो, और एगो जो ओरिजिनल इक्वेशन जो दिया हुआ था जो, वो सब इक्वेशन के मदद से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट मतलब हटाना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने के बाद फिर जो इक्वेशन आएगा वही बाबू आपको क्या आएगा बाबू? डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। बोली सर ये तो आपका भाषण सर हमको पसंद नहीं पड़ता है, ठीक ना, वो तो हम शुरू से देखे हैं। ये समझ में आ गया होगा क्या? कुछ नहीं, नथिंग, ठीक ना। ये हमको समझाना टारगेट भी नहीं है। अभी कैसे हम लोग डिग्री लिखे थे तो कुछ समझ में नहीं आया था, फिर आया कि नहीं कि कैसे कैसे सर बताए, ठीक ना। देखिए मैथ में ऐसे समझ में नहीं आता है, आधा घंटा भी इसको बोलते रहेंगे समझ में नहीं आएगा। देखिए फॉर्म डी डॉट ई डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन। घबराइएगा नहीं बाबू, घबराना तो है नहीं है। लास्ट में दम पूरा जोड़ लगा दीजिए, ठीक है बाबू। लास्ट में दम पूरा का पूरा आप जोड़ लगा दीजिए, ठीक है। अपने तरफ से कोई कमी नहीं होना चाहिए। अपने तरफ से जब आदमी पूरा करके बैठता है, अपने तरफ से जब आदमी कमी माने पूरा जितना उसका पावर क्षमता था वो पूरा क्षमता का यूटिलाइज करके बैठा, उसके बावजूद भी असफलता मिल गया, ठीक है, तो उसको अफसोस नहीं होता है। उसको लगा कि भैया मेरे पास जो जितना क्षमता था उतना तो हम किए, ठीक है। मान लेते हैं आपको क्षमता के अनुरूप आप काम करके नहीं बैठिएगा तो जीवन भर मलाल रह जाता है, अफसोस रह जाता है। कह हमको यहाँ पर जाने का अवसर था लेकिन हम यहाँ जा नहीं पाए, समझ रहे ना। हाँ, और फिर से मान लेते हैं कि एक बार आप 100% इफोर्ट लगाए तो आप मान लेते हैं सफलता मिल गया तो थोड़ा मोड़ा कमी हुआ। मान लेते हैं कि गोल यहाँ पर था, सपोज करते हैं, और हम वहाँ तक पहुँचे तो बहुत प्रयास किए लेकिन हाथ को पहुँच नहीं पाया, ठीक है ना। तो हमको तो इतना पता चला, अपना शक्ति का एहसास हुआ कि भैया हम यहाँ तक मेरा शक्ति है पहुँचने का। अगले बार हम और शक्ति को थोड़ा बढ़ा देंगे, पावर को बढ़ा देंगे तो हम इसको कैच कर लेंगे। नहीं, और अपना पूरा पावर शक्ति आप यूटिलाइज नहीं किए तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको कहाँ तक शक्ति था और कितना हमको पावर और कमी रह गया कि अगले बार कितना हमको और कर देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बार आपको जितना भी होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, उतना पूरा 100% अपना लगा करके बैठिए, एकदम 100%, थोड़ा भी कमी नहीं रहना चाहिए, ना बोर्ड के एग्जाम में, ना कोई सीईटी के एग्जाम में, जेईई मेंस के एग्जाम में, एकदम 100% अपना तरफ से आप इफोर्ट लगा के बैठिए, ठीक है बाबू। हाँ, और बाई चांस थोड़ा मोड़ा से चूक भी जाएगा तो एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसमें अच्छा कर जाइएगा, ठीक है। देखिए ये है फॉर्म, मतलब निर्माण करना, डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है। y बराबर a cos x माइनस क्या दिया बाबू? माइनस दिया हो, कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, असाइनमेंट में लिख दिया है, उसको अभी सुधरवा देंगे, मिलेगा सबको। तो a cos x
और माइनस बी साइन एक्स। इससे बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है बाबू, निर्माण करना है, फॉर्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। कहीं भी आप जाइए सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, सॉल्व द ओके। लेकिन ये टॉपिक का हिस्सा है तो आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए फॉर्म मतलब निर्माण कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का इससे निर्माण करना है, ओके। तो इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल भी रहे चाहे कैपिटल ए कैपिटल बी रहे, वो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट में कांस्टेंट के बावजूद भी ए के जगह पर कभी 4 हो जाएगा, बी के जगह पर कभी 3 हो जाएगा, कभी 10 हो जाएगा, कभी 50 हो जाएगा, क्या बाबू, हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है बाबू, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। टू आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, घबराई नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए, सुनिए। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे, यहाँ देखिए जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा ना उसको उतना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 गो, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बोलिए सर तो कोई 50-100 को भी रहता है क्या, नहीं, मैक्सिमम आपको 3 तक रहेगा, ठीक है ना। इन्हें कि 50-100 दे दिया, 400 दे दिया, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या लिखे हैं, पहला नंबर पॉइंट, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, जो दिया हुआ इक्वेशन है क्वेश्चन में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एज मेनी टाइम्स, उतना बार एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन इट, जितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट पकड़ लीजिएगा ना, स्टार्टिंग का अल्फाबेट का लेटर, वो चाहे स्मॉल में रहे चाहे कैपिटल में रहे, ओके। हाँ तो इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओके। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2 बार एक ही बार हो जाता है, नहीं बारी बारी से होता है। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट अभी नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स लिख देते हैं। थोड़ा पहला क्वेश्चन बता रहे हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं ताकि सॉल्यूशन के माध्यम से भी मतलब समझा जा सके कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। 2 महीना बाद 1 महीना बाद भी देखिए। तो इसको आप डिफरेंशिएट आप करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, काहे 2 टाइम्स करेंगे, समझ में आ रहा बाबू, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स काहे लिखे हैं, 2 बार 2 को है इसलिए, 3 बार आता 3 बार करेंगे। देखिए तो 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे y का डी सी डी वाई, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डी सी डी वाई डी एक्स। यहाँ बाबू देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन का बाबू कॉस, तो ये माइनस तो रह ही जाएगा कॉस एक्स। एक बार हुआ है, बोलिए सर काहे 2 बार काहे करते हैं। देखिए 2 बार से कम बार कीजिएगा ना तो इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट वो एलिमिनेट नहीं होगा, मतलब फाइनल जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो आना चाहिए आना रहेगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए। देखिए क्या लिखे दूसरा लाइन भी, एलिमिनेट मतलब हटाना होता है, गायब करना। द आर्बिट्री कांस्टेंट माने आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। माने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो जो उसमें क्वेश्चन में आपको आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहा है फाइनल वो नजर नहीं आना चाहिए। माने वो आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देना है, आपको गायब कर देना है, ओके। देखिए इसको डिफरेंट एक बार अभी हुआ है तो एक बार तो ऐसे कोई कीमत पर नहीं हटेगा, जब तक 2 बार नहीं करिए जब तक हटवे नहीं करेगा, कुछ आप कितना भी पावर लगा लीजिए, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डिफरेंशिएशन पढ़े ना आप लोग, हाँ। तो निर्माण करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, और जब सॉल्यूशन करेंगे ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लाने के लिए डी और डी एक्स डिफरेंशिएट करें तो आ रहा है सर ना। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, dx का इंटीग्रेशन x, तो आप dx को इंटीग्रेट करते हैं तब डिफरेंशियल कोफिशिएंट खत्म होकर के x आता है। तो हम आज ही बोल देते हैं कि अगले दिन जो क्लास होगा सॉल्यूशन का उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन आएगा, पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन जितना पढ़े हैं पूरा आ जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन का जो फार्मूला वगैरह है, जो फॉर्म है, वो थोड़ा सा आज जाकर रिविजन करके आइएगा, ओके। हाँ देखिए एक बार और करते हैं। मेला जाना क्या आप लोग को, अभी डिज्नीलैंड मेला भी लगा हुआ है। देखिए d2 आइडा dx2, चलिए तो यहाँ से माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना बाबू, प्लस बी साइन एक्स ना, साइन का कॉस का माइनस साइन होता है ना, पहले से माइनस था, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना बाबू, घबराइए नहीं। बोलिए सर क्या नहीं हटा, 2 बार कर दिया फटा नहीं, हटेगा, लेकिन 2 बार से कोई कीमत पर ज़्यादा बार नहीं करना है, माने जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उससे ज़्यादा कोई कीमत पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। देखिए कैसे हटेगा, देखिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा, आज इसका ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। माइनस इसमें कॉमन निकाल लीजिए दोनों में, बोलिएगा थोड़ा गुनगुना जाइएगा, ए कॉस एक्स माइनस कॉमन
माइनस बी साइन, अभी दो ही वाले डिफ्रेंशिएट किए हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के बाद जो इक्वेशन आएगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये वैल्यू को जो गोल घेर रहे हैं इसका वैल्यू यहाँ इंजॉय करके देखिएगा, इंजॉय करके, हाँ इसको कुछ 1 मान लीजिए, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, पुट फ्रॉम 1, गलत करें क्या? नहीं, ये वाला बाबू आई बाबू यही ना है, देखिए cos x माइनस बी साइन एक्स, इसका y लिखें तो इसके पहले क्या लगा है माइनस, तो माइनस वाई आ रहा है ना बाबू, माइनस वाई आ रहा है, एक मिनट, ये तो माइनस वाई है, 1 मिनट ज़्यादा ना, देखिए देखिए तो यहाँ से d2y बटा dx2 बराबर माइनस वाई इधर आ जाएगा, तो प्लस वाई बराबर 0। बोली वाह सर, ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि दूसरा इक्वेशन है? को डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ने के लिए बता दिए ना कैसे पकड़ते हैं। हाँ, तो इसमें आपका इतना एज डिफरेंशियल इक्वेशन, यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। ये सिंपल इक्वेशन दिल था जनरल, और इससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अगर बनाने के बाद इसका कोई ऑर्डर पूछ दे कि ये जी ऑर्डर बताइए ना जी, तो ऑर्डर इसका 2 है जी, और इसका डिग्री कितना है जी? बहुत जगह बना करके भी पूछा जाता है ऑर्डर और डिग्री। रुकिए 1 मिनट सुनिए सर, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। देखिए अगर खाली ऑर्डर पूछे डिग्री के लिए तो आपको हर हाल में बनाना पड़ जाएगा, लेकिन अगर खाली ऑर्डर पूछे, सिंपल इक्वेशन दिया रहा है और ऑर्डर खाली पूछे तो बनाने का आवश्यकता नहीं है। जितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा ना उतना ही उसका ऑर्डर आएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है उतना ही बार तो डिफरेंशिएट होता है। इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट था तो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा तो ऑर्डर 2 ही ना आएगा। अगर 3 बार आर्बिट्री कांस्टेंट रहता तो इसका 3 बार करना पड़ता, 3 बार करते तो ऑर्डर इसका 3 हो जाता। लेकिन